हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 14.2 देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें, 14.1 एंड इंट्रोडक्शन के वीडियो। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में माध्य निकालना, जो 3 तरह से हमने पढ़ा था। पहला था प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ा था कल्पित विधि और तीसरा था पग विचलन विधि। ठीक है, इन तीनों से हम निकालते थे माध्य निकालना। बट 14.2 में हमें बहुलक निकालना सीखना है, बहुलक निकालना पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये चौथा जो हमारा फार्मूला है बहुलक, इसका फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा क्या है? L हमारा निचली सीमा है, अपन xi जो निकालते थे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2, ये वही है। ठीक है, उसमें से निचली सीमा हम इसमें लेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तब देखिए बहुलक होता क्या है। बहुलक आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें सर्वाधिक अंक यानी कि सबसे ज्यादा अंक पाए जाते हैं, वही हमारे बहुलक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 2, 6, 4, 5, ये हमारा एक आंकड़ा है। ठीक है, इसमें हमें बहुलक निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको बहुलक आप कैसे पहचानोगे? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अंक आया है वही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 0 से स्टार्ट है और अधिकतम 6 तक अंक है। तो इसमें देखेंगे कि देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 हमारा क्या है? 3 बार है। अब देखते हैं 1 हमारा 1 बार है, 0 भी 1 बार है, 3 हमारा 2 बार है, 5 1 बार है, 6 1 बार है और 4 भी 1 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या इसमें आई है? बार बार, या ये कह सकते हो कि बार बार जो रिपीट हो, या जो जिस आंकड़े में अगर बहुलक आप निकाल रहे हो तो किसी आंकड़े में कोई भी अंक सर्वाधिक आया हो यानी कि अधिक बार आया हो, वो हमारा बहुलक होता है। तो इसमें आपका बहुलक कौन सा होगा? इसमें आपका बहुलक कौन सा होगा? 2 होगा, क्योंकि जो 2 है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। बाकी संख्याएं जो हमारी है, ये 3 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 1 1 बार आया है, 0 1 बार आया है और 6 1 बार आया है। बट 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 3 बार आई है, सबसे ज्यादा बार आई है। तो ये हमारी क्या हो गई? बहुलक। ठीक है, तो ये आपके जो हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है अपने बुक में। अब देखिए इसको शारीरिक में कैसे आप दर्शाओगे। ठीक है, ये हमने मान लिया कैपिटल X और ये F। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है 0 से स्टार्ट है और 6 तक ही है। 0 से स्टार्ट है और 6 तक है, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। अधिकतम कहाँ तक है? 6 तक हमारे इसमें अंक दिए हुए हैं। अब अपन ये F यानी F हमारा क्या होता है? बारंबारता होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? क्रमांक होता है। और ये हमारा क्या होता है? बारंबारता। अब ये देखेंगे कि 0 इस आंकड़े में कितनी बार आया है, इसी को बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 कितनी बार आया? 1 बार आया है। अब 1 देखें तो 1 हमारा कितनी बार आया? 1 बार आया। और 2 देखते हैं तो 2 1 2 3, ये कितनी बार आया? 3 बार। अब 3 देखिए, 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 4 देखते हैं, 4 कितनी बार आया? 1 बार। 5 हमारा 1 बार आया और 6 भी हमारा 1 बार आया है। ठीक है, अगर ऐसे आपको शारीरिक दिया हुआ हो तो आप कैसे निकालोगे? ये देखेंगे, ये जो हमारा F है, जो बारंबारता है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी 3 की, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। 2 हमारा सबसे ज्यादा बार आया है, कितनी बार आया? 3 बार आया है। बाकी हमारे 1 1 या 2 बार आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? बहुलक। अब आप पहचान जाओगे बहुलक, जो किसी आंकड़े में कोई भी अंक ज्यादा बार आया हो, सर्वाधिक आया हो, तो उसे हम बहुलक कहते हैं। ये तो हमारा बहुलक था। ठीक है, अब बहुलक वर्ग अगर निकालना हो तो अपन कैसे करेंगे? तो अब देखेंगे बहुलक वर्ग, जिसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। ये हमारे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर हमारे बुक में 5 है।
ये हमारी क्या होती है f, और इसको हम क्या करते हैं, बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिवारों का माप दिया है और यहाँ पे परिवारों की संख्या दिया है, तो ये हमारा क्या होता है, बारंबारता होता है। तो बहुलक वर्ग में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो वो हमारी बहुलक होती है। तो इसमें देखिए 1 से 3 तक परिवारों की संख्या 7 है, 3 से 5 तक 8 है, 5 से 7 तक 2 है, और 7 से 9 तक 2, और 9 से 11 तक 1 है। तो इसमें देखेंगे इसमें F वाले में कि हमारी बारंबारता किसमें सबसे ज्यादा अधिक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 8वां, ये यानी कि 3 से 5 तक परिवारों के माप में परिवारों की संख्या 8 है, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। ये तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अब देखिए इसमें हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे। ये तो अपन को पता चल गया कि हमारा क्या है, बहुलक है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, 3 से 5 में। कितनी है, 8 है। अब हम ये फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्वाधिक अंक होता है इसको हम मान लेते हैं F1। क्या मानते हैं, F1। और F1 के ऊपर वाली जो हमारी ये संख्या होती है, ये क्या होती है, F0 होती है। और F1 के नीचे वाली क्या होती है, F2 होती है। जो सबसे अधिक हो वो F1 होता है, F1 के ऊपर F0 होता है, और F1 के नीचे F2 होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए बहुलक, हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फार्मूला है। हमें L निकालना है। ये हमारे क्या होते हैं, निचली सीमा होती है, और ये हमारी ऊपरी सीमा होती है, यानी कि 3 हमारा क्या L है। L हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, अब H हमारा क्या है, इन वर्गांतर में कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, इन जो ये हमारा सारणिक दिया हुआ है, जो हमारे परिवार का माप है, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो H हमारा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए L पता है, H पता है, हमें F1 F0 और F2 चाहिए, जो हमें यहाँ पे मिल गया। इतना करने के बाद सारे वैल्यू आप यहाँ रख दो। 3 प्लस F1 कितना है, 8 माइनस F0 कितना है, 7, और 2 इंटू F1 कितना है, 8, F0 कितना है, 7, माइनस F2 कितना है, 2, और H कितना है, 2 है। इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 8 में से 7 जा 1, ये कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 9, 7 और 2 9, और इंटू में 2 है। ठीक है, तो ये 3 प्लस 1 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7, और ये इंटू 2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिरिके 21 प्लस 2 एकम में 2, ये कितना हो जाएगा, 23/7। अब भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 तिरिके 21, यहाँ पे बचा, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 7 तिरिके 21, यहाँ बचा 2, ये कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, तो कितने बार में जाएगा, 7 दूना के 14, तो ये हो जाएगा 6, और ये कट जाएगा, फिर 0, फिर कितने बार में जाएगा, 7/56, फिर 0, अब कितनी बार में जाएगा, 7×5 = 35। ऐसे ये बढ़ता जाएगा, यानी कि आएगा 3.285 के लमसम में आएगा आंसर इसका। तो ऐसे अपन को बहुलक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि बारंबारता सर्वाधिक किसकी है, वहां से स्टार्ट करेंगे। इसकी हमारी अधिक थी, तो ये हमारा F1 होगा। इसके ऊपर वाला जो संख्या है वो F0 होगा, यानी कि F0 आप भी कह सकते हो। और इसके नीचे वाली जो संख्या होगी वो किसकी होगी, F2 का मान होगा। ठीक है,
और ये हमारी होती है ऊपरी सीमा और ये होती है निचली सीमा। तो एल हमारा क्या होगा, निचली सीमा होगा। और फिर इसमें इस फार्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। तो अब तो आप कर लोगे। तो अब अपन अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ये हमारी सारणी दी हुई है जो हमने यहाँ पे बनाया बोर्ड पे। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो पग विचलन विधि लगाएंगे माध्य निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और इजी भी है। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे और ये हमारा क्या होता है, एफ होता है। अब एक्स आई निकालने के लिए क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। ये हमारी ऊपरी सीमा और ये निचली सीमा, और इसमें इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करना है, भाग करना है। तो 15 और 5 20, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ऐसे इसका देखिए 5 5 10 को 0, हासिल 1, 3 1 4, यानी कि 40/2। तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में। इसका निकालेंगे तो 25 और 35 60 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 30। इसका करेंगे 35 और 45 तो कितना आ जाएगा, 80। 2 से भाग करेंगे तो 40। ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, 40। इसका करेंगे तो 45 और 55 कितना हो जाएगा, 100। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50। इसको ऐड करेंगे 55 और 65 तो कितना आ जाएगा, 120। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60। इसको समेशन कर लेंगे एफ को, तो कितना मिलेगा, देखिए इसको समेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। अब एक्स आई हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे, इसके बाद पग विचलन विधि निकालेंगे तो हमें यू आई चाहिए, और यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पे देखिए एच हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। तो एच हमारा कितना आ जाएगा, इसमें वर्ग अंतराल कितने के हैं, 10 के आ रहे हैं। और ए हमारा एक्स आई से निकलता है। इनमें जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, ए होती है। इसमें कितने हैं, इसमें 6 है। ये सम है तो क्या करेंगे, सम में तो 2 ही आएंगे। ये 2 बीच में संख्याएं आ रही हैं तो दोनों में से कोई सा आप ले सकते हो। हमने ले लिया 30 को, यानी कि ए बराबर हमारा कितना आ गया, 30। अब इससे, इस फार्मूले से हमें यू आई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 होगा, -20, और 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ये -1, यहाँ पे आएगा 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखिए यू आई जब निकल गया, ये तो आप निकाल लोगे ना। हमने क्या किया, एक्स आई लिखा है, एक्स आई यहाँ पे कितना है, 10, और ए हमारा कितना हमने मान लिया था, 30, और एच हमारा कितना, वर्ग अंतराल कितने के हैं, 10 के हैं। ये -20/10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया -2। ऐसे अपन ये हमने निकाला। अब हमें निकालना है एफ आई इंटू यू आई, यानी कि इसका और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एफ आई होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 6 दूना के 12, 11 का 1 में करेंगे -11, 21 का 0 में करेंगे 0, 23 का 1 में करेंगे 23, 14 का 2 में करेंगे 28, और 5 का 3 में करेंगे 3 5 15। और इसको समेशन कर लेते हैं, एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 12 और 11 कितना आ जाएगा, -23, और इसको ऐड करेंगे 3 और 8 11, 11 5 16 को 6 हासिल 1, ये हो जाएगा 5 5 1 6। अब 66 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, कितना आएगा, 43। ठीक है,
अब इस फार्मूले पे रखेंगे, हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्य दोनों निकालना है। अब देखिए हमें माध्य निकालना है, सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य अपन पग विचलन विधि से निकालेंगे। अब तो आपको फार्मूले भी याद हो गए होंगे, a प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। ए कितना है हमारा 30 प्लस एफ आई यू आई समेसन क्या है 43 और एफ आई कितना है 80 और एच कितना है 10। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 43 और ये 0 से 0 कट जाएगा बटा में 8। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो 8, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 और 8 3 24 प्लस 43 तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 283 में 8 का भाग करेंगे, 8 3 24, 8 5 40, 8 3 24, 8 7 56 और 8 5 40, ये आएगा 35.375। ठीक है, ये हमारा आ गया माध्य। अब हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ तो इससे निकाल लेते हैं। एल हमारा कितना है, नीचला सीमा हमें देखना है। ठीक है, ये ऊपरी सीमा और ये नीचली सीमा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक निकालने के लिए हमने पहले बताया था कि नीचली सीमा आप कौन सा लोगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 23 की है। ठीक है, तो ये हमारा होता है F1 और ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। अब नीचली सीमा हमारी क्या आएगी 35। L कितना आ गया 35। ठीक है, रखेंगे 35 प्लस F1 कितना है 23, F0 कितना है यानी F0 और F2 कितना है 14। और H हमारा है 10। सोल्व करेंगे 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। और यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5 और 1 और 2 3 इंटू 10। या ऐसे भी कोष्टक ही लगा लीजिए। 35 प्लस 2 माइनस करेंगे, 6 में से 5 जा 1, 4 में से 3 जा 1 इंटू 10। तो इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो 11, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, 35 में 11 का मल्टीप्लाई करिए, 385 प्लस 20 कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, ऐड करेंगे 5, 8 और 2 10 को 0 हासिल 1 11। अब 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33 और 11 छके 66 दशमलव 11 बटे 88 और 11 एकम में 11। ये आएगा आंसर हमारा बहुलक का। किसका आएगा, बहुलक। इस फार्मूले से हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, ये हमारा माध्य था और ये हमारा बहुलक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षण जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ये हमारा सारणी दिया हुआ है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें सिर्फ बहुलक ज्ञात, आगे सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं है। बहुलक ज्ञात करना है तो हमें यहीं से मिल जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक किसकी है। तो यहाँ पे देखिए किसकी है, ये 61, यानी कि 60 और 80, 60 से 80 जीवन काल यानी बारंबारता इसकी कितनी है 61 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1, ये F0 और ये F2। ठीक है, और निचली सीमा हमारी क्या होगी, ये होगी 60। तो यहाँ पे लिखेंगे कि L कितना है 60, F1
61, F0 52 और F2 कितना है 38। और H की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो H हमारा कितना है, कितने का अंतर दिख रहा है, 20 का दिख रहा है। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सारे वैल्यू यहाँ पे रख के सोल्व कर लीजिए। बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। L कितना हमारा 60 प्लस F1 कितना है 61 और F0 कितना है 52 और F2 कितना है 38। H हमारा दिया है 20। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, यानी 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ पे कितना आएगा, ये दो एक कम में 2 और 2 छके 12 माइनस इसको ऐड करेंगे 8 और 2 10 को 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 60 प्लस 9 इस 122 में से 90 माइनस करेंगे 2 और 12 में से 9 जा 3 यानी कि 32 इंटू 20। ये कटेगा क्या, ये देखिए 2 एक में 2 2 छके 12 2 दाम में 10 2 अट्ठे 16 2 पचे 10 यानी ये कितना रहा है 60 प्लस 9 पचे 45 अपॉन 8। कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 60 में करेंगे 48 यानी 840 प्लस 45। 60 का हमने 8 में मल्टीप्लाई किया है, अब 45 का 1 में, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 525 अपॉन 8। अब भाग दे देंगे, 8 छक 48 12 में से 8 जाए 4, ये कट जाएगा, ये 45 8 25 40 कुछ नहीं, दशमलव यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पे 0 ले लेंगे 8 छक 48 8 दूना के 16 और 8 बच्चे 40, कितना आ रहा है 65.625, ये आएगा हमारा आंसर बहुलक का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इस परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य वार्षिक भी ज्ञात करना है, यानी कि बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है तो पग विचलन विधि, इसके लिए हमें xi निकालना है। तो xi निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2 यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 1000 और 1500 2500 और 2 एक में 2 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10 यानी 1250। सेकेंड वाले का करेंगे 3500 2 एक में 2 2 सत्ते 14 2 पच्चे 10 1750। ऐसे इसका निकालेंगे 4500 में 200 2 का भाग करेंगे 2 दूना के 4 2 दूना के 4 2 पच्चे 10 यानी कि 2250। अभी इसका करते हैं 5500 में 2 का भाग करेंगे 2 दूना के 4 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10 2750। इसका करते हैं 6500।
2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, यानी कि 3250। इसका करेंगे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। इसका निकालेंगे 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। इसका निकालते हैं 2 चौक के 8, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। ये हमारा क्या FI है, तो समेसन FI करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है। अब हमें UI निकालना है। UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। तब H हमें इसमें ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, ये भी सम है, तो दोनों में से हमें एक लेना है, तो हमने इसको ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये। अब निकालेंगे 1250 माइनस 3250, और H हमारा कितना है, कितने का अंतर है, 500 का। तो माइनस करेंगे 0 0 0 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना भी मिलेगा, 4 पच्चे 20। ठीक है, ये आएगा -4, ये -3, -2, -1 0 1 2 3। ये आप करके देखना इस फार्मूले से। ठीक है, अब UI निकल गया, अब क्या चाहिए, FI UI, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौक के 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, ये 4 3 12 120, 2 का 33 में करेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, इसका इसमें करेंगे -28, ये आएगा 0, ये आएगा 22, और 16 दूना के 32, और 7 त्रिके 21। समेसन करेंगे FI UI, क्या मिलेगा, -235। ये आप करके देखना। ठीक है, तो हमें माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो माध्य के लिए पग विचलन विधि, फॉर्मूला क्या है, A प्लस समेसन FI UI समेसन FI इंटू H। अब देखिए, इसमें हमें A और H चाहिए। A हमें पता है, और H हमारा, इनके बीच का अंतर कितना है, H कितना है, 500। सॉरी, अब रख लेंगे। A कितना है, 3250 प्लस समेसन FI UI माइनस 235, और FI 200, और H कितना है, 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, प्लस माइनस माइनस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, और 2 17 को 7 हासिल 1, 5 दूना के 10 1 11 बटा 2। यहाँ पे कुछ नहीं, तो एलसीएम ले लेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, और 3 दूना के 6। माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाए 5, 9 में से 7 जाए 2, 4 में से 1 जाए 3, और 6 में से 1 जाए 5। भाग करेंगे, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, और 2 पच्चे 10। ठीक है, रुपए। ये आएगा हमारा माध्य का आंसर। अब निकालना है हमें बहुलक, यहां कर लेते हैं। बहुलक का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
अब ये बहुलक निकालने के लिए आप बारंबारता में देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 40। ये 1500 से 2000 के बीच, तो ये हमारा F1, ये F0, ये F2 और 1500 हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे L हमारा कितना है? 1500, निचली सीमा। ठीक है, अब इस पे रखेंगे 1500 प्लस F1 कितना है? 40, F0 24 और F2 कितना है? 33 और H हमारा है 500। सोल्व करेंगे, 40 में से 24 माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाए 6 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 16। ये कितना आ जाएगा? 40 में 2 से गुणा करेंगे 80 माइनस इसको ऐड करिए, 4 3 7 और 3 और 2 5, 500। 1500 प्लस 16 अपॉन माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, ये 7 में से 5 जाए 2 और इंटू 500। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1847.82 रुपये, यानी कि 1847.82। ये आएगा आंसर। ये हमारा बहुलक है और ये माध्य। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।